कि ये राजस्थान राज्य देश की आन बान सकले शौहरत शान है। इस मिट्टी में बहुत सारी औरतों का भी खून कुर्बान है, बहुतों दलितों का भी बलिदान है। ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं सतपाल, ये जिस देश का अंग है वो देश हिंदुस्तान है। ये कोई यूं ही नहीं, ये राजस्थान राज्य उन वीर वीरांगनाओं और सूरजमल का और महाराणाओं का राजस्थान। भाई सतपाल मेघवाल आप लोगों के बीच में आएंगे। ये हमारे युवा साथी है और ये अपने अभी क्रय विक्रय के चुनाव हुए थे, उनमें ये वाइस चेयरमैन पद पे सुशोभित है। आप किसानों के लिए ये नाज की बात है। मैं सर्वप्रथम पीसीसी सदस्य ताराचंद जी सारण, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन रखा और किसानों के मिलने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मोकली मोकली बधाई। ताराचंद जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जन्मदिन हर साल आता है, हर साल जाता है, लेकिन इस जन्मदिन पर आपको वही मिलेगा जो आपका दिल चाहता है। और मंच पर विराजमान सरलता, सहजता, सजनता और विद्वता के प्रतीक शहर के नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय राजकरण जी चौधरी साहब, ईश्वर जी डूडी जो मेरे आदरणीय ताऊ जी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन साहब, मानखान जी चायल साहब, सुखराम जी कड़ेला और तमाम मंचासीन अतिथि और तमाम किसान भाइयों और माताओं और मातृशक्ति, आप सबको मेरा सर झुकाकर प्रणाम। मैं बात आपको ये कहूंगा कि आप लोग देखते हो हर साल या हर चुनावी वर्ष में एक डिबेट होती है। उस डिबेट के अंदर एक दूसरे के प्रति लोग कुत्तों की तरह चिल्लाते हैं, लेकिन किसानों की कोई बात नहीं करता। किसानों पर कोई बोलता नहीं कि किसानों की कैसी आय दुगनी की जाए, किसानों के लिए क्या किया जाए, ऐसे उनके उचित और समाधान क्या करें ताकि किसानों की आय दुगनी हो। और हम देखते हैं कि जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतरता है और अपने हक के लिए बोलता है, तो किसान को मिलता क्या है? गोलियां, गालियां। और जब जब किसान बोला है तब तब किसान को सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही चीज मिली है, उसको कभी गोलियां मिली है। आपने देखा होगा पीछे किसान आंदोलन में जब सरकार से वो अपने 3 काले कानून की वापसी करवाने की बात कर रहे थे, किसान दिन रात एक करके इसी बारिश के मौसम में सड़कों पे बैठे थे। किसानों को जल पान की कोई व्यवस्था नहीं थी, उल्टा उस पे बुलडोजर जरूराने की जो बात कर रहे थे, उनके रास्ते में कील ठोकने की बात कर दी थी और ठोकी भी थी। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तानाशाही सरकार कि ये राजस्थान के किसान, ये भारतवर्ष के किसान है, इस देश के जो किसान है, इन्होंने संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटे, इन्होंने संघर्षों की लड़ाइयां लड़ी है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप सब लोग ऐसा एक प्रण लेकर जाएं कि सरदार शहर की धरा से यदि अगला कोई विधानसभा में कोई प्रत्याशी चुन कर जाता है तो एक किसान का बेटा होना चाहिए, ताकि हम सब की वो उचित मांग रख सके, हमारे हकों की लड़ाइयां लड़ सके। मैंने देखा है विधानसभा में लोग जाते हैं, किसानों को ऐंठने का जो काम करते हैं, किसानों के लिए बोलते नहीं, वो अपने बिजनेस की सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। उद्योगपतियों को आप देखते हो, किसानों को लाइट नहीं, किसानों को क्या चाहिए? किसानों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए जमीन और पानी। पानी की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पानी दे दिया जाता है, और किसान को जब बिजली की बात आती है तो आधी रात को, उस ठंड भरी रात में जब किसान को बिजली दी जाती है तो बहुत सारे किसान तो मैंने ऐसे देखे हैं, और आप सब लोग उसके प्रतीक भी हो, और आपने मेरे से ज्यादा उम्र ली है तो आप सब लोग जानते भी हो कि किसान को जब रात के अंधेरे में उस ठंड में लाइट दी जाती है तो बहुत सारे किसानों ने तो लाइन उल्टते फुलते
दम तोड़ दिया है। और मैं आगे आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, आप एक आज यहां से संकल्प लेकर जाएं कि सरदार शहर की धरा पर, यह सरदार शहर की वो धरा है जिससे बड़े बड़े किसान नेता निकले हैं, जिन्होंने यहां से लेकर केंद्र सरकार की लड़ाइयां लड़ी। साउदौलत राम जी सारण जैसे सरदार शहर की तरह से किसान नेता निकले हैं साथियों। और आप सबको बार बार मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव आप ध्यान में रखना, एक किसान का बेटा होना चाहिए, क्योंकि किसान का बेटा जब किसी जनप्रतिनिधि के रूप में आता है तो वो एक अलग और थलग मिसाल पेश करता है। जिस प्रकार से सरदार शहर की धरा में आपने बहुत नगर परिषद के चेयरमैन देखे होंगे, नगर पालिका के चेयरमैन देखे होंगे, लेकिन राजकिरण जी चौधरी साहब हमारे बीच में बैठे हैं, जो एक सरलता, सजता और विद्वता की त्रिमूर्ति है, प्रतिमूर्ति है साथियों, जिन्होंने सरदार शहर का एक नवीनीकरण और कायापलट किया है, क्योंकि इन्होंने किसानी देखी है, ये किसान के बेटे हैं। इन्होंने जाना है कि सरदार शहर के अंदर जब सरदार शहर का किसान आता है, गांव से शहर आता है, तो कच्चा बस स्टैंड पे इन्हीं बारिश के मौसम में वो आता है तो उसके आधे आधे पांव दस जाया करते थे। आज चलिए, आपको कीचड़ से उछलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात मेरी जो कभी कभार लिख लिया करता हूँ, चंद लाइनें कहने जा रहा हूँ, आप उसको बड़ी ध्यान से समझना। और उन लोगों को आपने देखा होगा पीछे दिल्ली में जो खिलाड़ियों का जो सम्मान किया गया, ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं में हमारे देश और प्रदेश के अंदर जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ मैंने एक बात लिखी है। और उन लोगों को आज इस मंच के माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि ये राजस्थान राज्य देश की आन बान सकले शौहरत शान है। इस मिट्टी में बहुत सारी औरतों का भी खून कुर्बान है, बहुतों दलितों का भी बलिदान है। ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं सतपाल, ये जिस देश का अंग है वो देश हिंदुस्तान है। ये कोई यूं ही नहीं, ये राजस्थान राज्य उन वीर वीरांगनाओं और सूरजमल का और महाराणाओं का राजस्थान है साथियों, महाराणाओं का राजस्थान है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।